और अगले दिन गधे के पास पहुंच जाती है। अरे लोमड़ी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? लगता है तुम शिकार पर जा रही हो। अरे नहीं नहीं गधे राजा, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी क्योंकि महाराज ने तुम्हें सभा में बुलाया है और मैं तुम्हें वहीं ले जाने के लिए आई हूँ। महाराज ने मुझे सभा में बुलाया है? क्या हुआ लोमड़ी बहन? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। एक समय की बात है, एक गधा अपने जंगल को छोड़कर बहुत दूर आ जाता है। तभी घूमते घूमते वह सुंदरी वन नामक जंगल में पहुंच जाता है। अरे वाह, ये जंगल तो पूरा हरा भरा है। इस जंगल में तो अच्छी अच्छी मीठी मट्ठी घास खाने को भी मिलेगी। मैं तो खाली ही उस जंगल में छिपा हुआ था। लोग तो खाली ही मुझे मूर्ख बोलते हैं। इससे तो मेरी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन इस जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। मुझे संभल के रहना होगा। काश कि कोई मेरा दोस्त बन जाता यहाँ। फिर गधा वहाँ से आगे निकल जाता है। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक तालाब दिखाई देता है। तालाब को देख गधा बड़ी खुशी से कहता है, अरे रे, इस जंगल में तो पानी की भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ तो इतनी बड़ी झील है। मैं तो पूरे दिन आराम से बैठा रहूंगा। वाह रे गधे, क्या किस्मत है तेरी। लोग तो यूं ही तुझे पागल समझते हैं। अब तो मेरी पानी की चिंता भी दूर हो गई है। अब यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर गधा पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी सामने से एक हाथी पानी पीने के लिए झील के पास आता है और गधे को वहाँ बैठा देख कहता है, अरे ओ गधे, कौन है रे तू और कहाँ से आया है? तुझे तो पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। हाथी दादा, मैं तो पास के जंगल से आया हूँ। ये जंगल तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो पूरे जंगल में हरी हरी घास है और यहाँ तो पानी की भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, वह सब तो ठीक है, पर तू बिना महाराज के आ गया कि तूने इस झील का पानी कैसे पिया? नहीं नहीं हाथी दादा, मैंने अभी तक इस झील से एक बूंद भी पानी नहीं पिया। मैं तो यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। यह सब मैं कुछ नहीं जानता। अब तो इसका फैसला शेर महाराज ही करेंगे। कल सुबह एक सभा बैठाई जाएगी, अब उसमें ही तुम्हारा फैसला होगा। अगले दिन हाथी गधे को लेकर सभा में पहुंच जाता है। बोलो हाथी, तुमने इतनी जल्दी में सभा क्यों बुलाई? सब कुछ ठीक तो है? नमस्ते शेर महाराज। मुझे कल यह एक गधा मिला जो कि झील के पास बैठा हुआ था। और महाराज, यह तो हमारे जंगल का भी नहीं है। मुझे तो यह किसी दूसरे जंगल का जासूस लगता है। अच्छा हाथी, तो ऐसी बात है। कौन है रे तू और कहां से आया है? तुझे इस जंगल में किसने भेजा है? पता किसका जासूस है तू? जल्दी जवाब दो, नहीं तो मुझे ही कुछ करना होगा। शेर महाराज, मैं कोई जासूस नहीं हूं। मुझे क्षमा कर दे। मैं तो इस जंगल की हरी भरी घास देखकर खुद को काबू नहीं कर पाया और यहाँ पर आ गया। मुझे इस जंगल के नियमों का कुछ भी पता नहीं था महाराज। मैं तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने इस जंगल में आया था और सोचा यहीं रहकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार लूंगा महाराज। मुझे भी इसी जंगल का सदस्य बनना है। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है। गधे राजा, तुम जाओ और इस जंगल में आनंद से रहो। और हाँ, कुछ भी चालाकी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गधा वहाँ से चले जाता है और तभी शेर बोलता है, देखो लोमड़ी, तुम्हारा काम यह है कि अब तुम इस पर तब तक नजर रखेगी जब तक कि पता नहीं चल जाता कि यह सचमुच गधा है या कोई जासूस बनकर आया है। और हाथी, तुम उसके दोस्त बनकर उसके साथ रहो और उसकी मानसिकता का पता लगाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। शेर की आज्ञा के अनुसार लोमड़ी गधे का पीछा करती है और तभी झील के पास खड़ा होकर कहता है, बड़ा ही अजीब जंगल है यहाँ। तो पानी पीने के लिए भी महाराज की आज्ञा लेनी पड़ती है। खैर, मुझे क्या, मेरे तो मजे हैं। अब तो रोज हरी हरी घास खाने को मिलेगी।
अगले दिन लोमड़ी शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज, वह तो सचमुच का ही गधा निकला। उसे तो बस खाने और सोने की पड़ी रहती है। और महाराज, मुझे तो लगता है हमें उसे इस जंगल का चौकीदार बना देना चाहिए। पूरा दिन जंगल में घूमता ही रहेगा। हाँ लोमड़ी, बात तो तेरी सही है। हमें भी एक चौकीदार की जरूरत थी जो कि पूरे जंगल में घूमते रहे। इससे हमारे लिए भी ठीक रहेगा। बिना किसी टेंशन के आराम से सो सकते हैं और हमारे जंगल की सुरक्षा भी हो जाएगी। ठीक है लोमड़ी, तुम जाओ और कल इस गधे को लेकर सभा में आओ। वहीं सबकी राय लेकर उसे चौकीदार बनाने का फैसला लिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही उस गधे को लेकर सभा में पहुंचती हूँ। फिर लोमड़ी वहाँ से चले जाती है और अगले दिन गधे के पास पहुँच जाती है। अरे लोमड़ी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? लगता है तुम शिकार पर जा रही हो। अरे नहीं नहीं गधे राज, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, क्योंकि महाराज ने तुम्हें सभा में बुलाया है और मैं तुम्हें वहीं ले जाने के लिए आई हूँ। महाराज ने मुझे सभा में बुलाया है? क्या हुआ लोमड़ी बहन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अरे नहीं गधे राज, महाराज ने तुम्हें इस जंगल का चौकीदार बनाने के लिए वहाँ बुलाया है। महाराज चाहते हैं कि तुम इस जंगल में चौकीदार बनकर रहोगे और इस जंगल में सभी आने जाने वाले जानवरों पर नजर रखोगे। अरे वाह लोमड़ी बहन, तुमने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। मैं तो खाली ही डर गया था। चलो हम सभा में चलते हैं। वाह गधे, तुम तो बहुत भाग्यशाली है। अब तो मैं पूरे जंगल में राज करूंगा। फिर लोमड़ी गधे को लेकर सभा में पहुँच जाती है और शेर महाराज बोलता है, मैं आज इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार रखना चाहता हूँ और मैंने उस पद के लिए हमारे जंगल के नए जानवर गधेराज को चुना है। तो आप सभी को मेरा यह फैसला कैसा लगा? आप सभी अपनी अपनी राय दें। अगर किसी को कुछ समस्या हो तो बता दो। महाराज, मेरे हिसाब से आपका यह फैसला बिल्कुल सही है। गधे को चौकीदार बनाने से किसी भी जानवर को शक भी नहीं होगा कि गधा यह इस जंगल का चौकीदार हो सकता है। गधेराज, क्या तुम्हें चौकीदार बनना मंजूर है? अगर बनना है तो बताओ, नहीं तो हम किसी दूसरे जानवर को चौकीदार बनाने का हुक्म देंगे। हाँ महाराज, मैं आपके हर फैसले के लिए तैयार हूँ और यह फैसला मुझे स्वीकार है। हाँ तो ठीक है, मैं आज इस भरी सभा में गधेराज को सुंदरी वन का चौकीदार नियुक्त करता हूँ और सभी जानवरों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह सभी जानवरों का इस जंगल पूरा अधिकार है, उसी प्रकार आज से गधेराज का भी इस जंगल पर पूरा अधिकार है। तभी राजा शेर का मंत्री हाथी बोला, ठीक है महाराज, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे और गधेराज को भी हम जंगल की सारी सीमाओं का से अवगत करा देंगे। हाँ महाराज, हमें आपके इस फैसले से बहुत खुशी हुई। गधेराज हमारे जंगल के लिए एक बहुत अच्छा चौकीदार साबित हो सकता है। हाँ महाराज, आपका हुक्म से हम बहुत खुश हुए और महाराज गधेराज भी बहुत ईमानदार लगता है। हाँ महाराज, मैं पूरे दिल और जान से इस जंगल की देखभाल करूंगा। किसी भी जानवर को इस जंगल में घुसने से पहले मेरा सामना करना होगा। मेरे जीते जी कोई भी जानवर मेरे सुंदरी वन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। वाह गधेराज वाह, तुम्हारा यह उत्साह देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम आज और अभी से अपने काम पर लग जाओ और इसी के साथ इस सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। लगता है तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान चौकीदार हूं और मेरे होते हुए तू इस जंगल में एक कदम आगे नहीं रख सकता है। मेरे इस सुंदरी वन में घुसने के लिए तुझे पहले मेरा सामना करना होगा। हाँ, तो मैं भी कोई चूड़ियां पहनकर नहीं आया हूं। हो जाने दो, आज दो दो हाथ देखते हैं कौन कितना बलवान है। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और दोनों में बहुत ही घमासान मुकाबला हो जाता। काफी समय तक दोनों में लड़ाई चलती रही। तो दोस्तों, आपने पहले पार्ट में देखा राजा शेर द्वारा गधे को सुंदरी वन का चौकीदार बना दिया जाता है
और फिर गधा से चले जाता है। और अगले दिन गधेराज जंगल में घूमने लगता है। तभी घूमते घूमते वह नदी के पास पहुंच जाता है और उसे वहां एक जंगली सुअर दिखाई देता है। वह फौरन उसके पास जाता है और कहता है, अरे ओ सुअर, कौन है रे? तू और कहां से आया है? बिना मेरी इजाजत के तू इस जंगल में कैसे आया? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? हाँ, इतने बुरे दिन आ गए क्या? हमारे जो एक गधा हमारा रास्ता रोकने को चला है। चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ, वरना अपने इन तीखे दांतों से तुम्हारे चीथर उड़ा दूंगा। तभी गधा बड़े ही गुस्से में बोलता है, लगता है तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस जंगल का सबसे बुद्धिमान चौकीदार हूँ और मेरे होते हुए तू इस जंगल में एक कदम आगे नहीं रख सकता है। मेरे इस सुंदरी वन में घुसने के लिए तुझे पहले मेरा सामना करना होगा। हाँ, तो मैं भी कोई चूड़ियां पहनकर नहीं आया हूँ। हो जाने दो, आज दो दो हाथ देखते हैं कौन कितना बलवान है। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और दोनों में बहुत ही घमासान मुकाबला हो जाता है। काफी समय तक दोनों में लड़ाई चलती रही। अंत में गधेराज को जंगली सुअर ने बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया और बोला, हमने तो अच्छे अच्छे शेरों को मार डाला। तू क्या चीज है? हमारे सामने से चला जा यहाँ से। मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। आखिरकार गधा अपने आप को हार मान लिया। फिर गधा बड़ा ही शर्मिंदा होकर वहां से चले जाता है और सीधे सभा में पहुंच जाता है। क्या हुआ गधेराज? तुम इतनी जल्दी में कहां से आ रहे हो? और तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने तुम्हें इतना घायल कर दिया? किसमें इतना हिम्मत है जो तुम्हें हराने कोशिश की? महाराज, नदी के पास एक बहुत ही बड़ा जंगली सुअर आया है और उसी ने मेरी यह हालत भी कर दी है। गधेराज, उसने तुम पर हमला क्यों किया? क्या तुमने बताया नहीं? तुम कौन हो लगता है? तुम्हारे बारे में उसको पता नहीं है। महाराज, मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने मुझे मुकाबले के लिए ललकार दिया और मेरी ऐसी हालत कर दी। महाराज, वह बहुत ही खतरनाक है और उसने तो बड़े बड़े शेरों को भी मौत के घाट उतारा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। गधेराज, चलो तुम मुझे उसके पास ले चलो। जरा मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा सुअर आया है जो शेर का मुकाबला करने के लिए बोल रहा है। जरा मैं भी तो देखूं किसने अपनी मौत को दावत दी है। ओह, तो इसने की तुम्हारी ये हालत। आओ, तुम मेरे पीछे आओ। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। फिर गधा शेर को लेकर निकल जाता है और नदी के पास जाने लगता है। तभी उसे पेड़ के नीचे वही जंगली सुअर दिखाई देता है। देखिए देखिए महाराज, यही है वो सुअर जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी है। ओह, तो इसने की तुम्हारी ये हालत। आओ, तुम मेरे पीछे आओ। तभी शेर जंगली सुअर के पास जाता है और कहता है, क्यों रे भूतनिके, तूने मेरे चौकीदार की यह कैसी हालत कर दी है? क्या तू मुझे जानता नहीं है? मैं इस सुंदरी वन का राजा हूं और बिना मेरी इजाजत के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है और तू मुझे हिलाने की बात करता है। तभी जंगली सुअर भी बड़ी उत्साह के साथ हंसते हुए बोला, अब तो स्वयं राजा को ही मेरे पास आना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर तुम खुद को राजा मानते हो तो तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा और मुझसे जीत कर दिखाना होगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे इस जंगल का राजा बनाना होगा। ठीक है, मैं आज तक किसी से कोई मुकाबला नहीं हारा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने इस जंगल पर आंच भी नहीं आने दूंगा। मेरी एक शर्त है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा और मुझे इस जंगल का राजा बनाना होगा। हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। कल सुबह पहाड़ी के नीचे वाले मैदान में जंगल के सभी जानवरों के सामने यह मुकाबला किया जाएगा। ठीक है शेर, कल पहाड़ी वाला मैदान में मिलते हैं। जाओ गधेराज, तुम जाकर लाली चुलबुली चिड़िया तक ये खबर पहुंचा दो कि कल राजा शेर और सुअर के बीच पहाड़ी वाले मैदान में महामुकाबला होगा। जंगल के सभी जानवरों तक यही खबर पहुंचा दे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर गधेराज जंगल की ओर निकल जाता है और चुलबुली चिड़िया के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ गधेराज, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? सब कुछ ठीक तो है? नहीं चुलबुली बहन, कल मेरा एक जंगली सुअर से सामना हो गया था।
और उसी ने मेरी ऐसी हालत कर दी। और कल पहाड़ी के पास वाले मैदान में महाराज और जंगली सुअर का मुकाबला होगा। इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि तुम जंगल के सभी जानवरों तक इसकी सूचना पहुंचा दो। जी गधे राजा, मैं अभी सभी जानवरों को सूचित कर देती हूँ। फिर लाली चुलबुली चिड़िया वहाँ से चली जाती है और झील के पास पहुँच जाती है। अरे सुनो दोस्तों, कल पहाड़ी वाले मैदान के पास शेर महाराज और उस जंगली सुअर के बीच महामुकाबला होने वाला है। जो भी उस मुकाबले को जीतेगा वही इस जंगल का राजा होगा। चुलबुली की ऐसी बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। तभी हाथी बोलता है, अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, जीतेगा तो हमारे शेर महाराज ही, उसका पता तो कल मैदान में ही चलेगा। फिर लाली चुलबुली चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उधर शेर बड़ी चिंता में अपनी गुफा में बैठा हुआ था। तभी लोमड़ी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है महाराज, इस मुकाबला में आप ही जीतेंगे। कुछ भी ठीक नहीं है लोमड़ी, मैं बड़ी समस्या में हूँ। अगर गलती से भी मैं कल मुकाबला हार गया तो मुझे यह जंगल छोड़कर जाना होगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इतने दिनों तक आप लोगों के साथ रहा। अच्छा, तो ऐसी बात है महाराज, मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना लोमड़ी, जल्दी बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। महाराज, वह जो पहाड़ी वाले मैदान के पास बड़ा सा पेड़ है, जैसे ही हमको लगेगा आप थक चुके हैं, हम मौका देखते ही उसे उस जंगली स्वर के ऊपर गिरा देंगे और इस प्रकार आप जीत जाओगे। वाह लोमड़ी, तुम्हारी यह योजना बहुत अच्छी है। मैं मुकाबला जीतते ही तुम्हें इस जंगल का मंत्री बना दूंगा। और अगले दिन सभी जानवर मैदान में पहुंच जाते हैं और योजना के अनुसार लोमड़ी भी पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। फिर शेर और सुअर आमने सामने आते हैं और सुअर बोलता है, क्यों शेर, याद है ना मैंने कल क्या कहा था? अगर हार गया तो यह पूरा जंगल मेरा होगा और तुझे यह जंगल छोड़कर जाना होगा। अरे तू पहले मुझसे जीत कर तो दिखा। फिर दोनों एक दूसरे पर झपट मार देते हैं और दोनों में बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हो जाता है। दोनों ही चक्कर में लग रहे थे। दोनों लड़ते लड़ते बहुत थक जाते हैं, पर कोई भी हार नहीं मानता है। तभी अचानक से सुअर के ऊपर एक खोखला पेड़ गिर जाता है और मौके पर ही पेड़ के नीचे दबाकर जंगली सुअर की मौत हो जाती है। तभी गधेराज बड़ी खुशी से बोलता है, अरे वाह, जीत गए, हमारे महाराज जीत गए। महाराज ने सुअर को मार गिराया। वाह महाराज वाह, आप जीत गए महाराज, आपने उस सुअर को मार गिराया। मैं आज तुम सभी के सहयोग से ही जीत पाया हूँ। मैं तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मेरा साथ दिया और गधेराज, तुम्हारी बहादुरी से तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने बिना कुछ सोचे समझे इस जंगल के लिए उस जंगली सुअर से भिड़ गए। मैं आज और अभी भरी सभा में तुम्हें इस सुंदरी वन का मंत्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इस प्रकार गधेराज बब्बर वन का मंत्री बन जाता है और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।